पाठ्यपुस्तक भाषा मनी कक्षा 7 पाठ 13 भारत माँ के लाल तूने कर दिया कमाल। देश के लाडले नीरज चोपड़ा ने अंततः एक सदी से अधिक की प्रतीक्षा समाप्त की। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया। एक समय असंभव सा लगने वाला कारनामा करके इस युवा खिलाड़ी ने खेल के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के साथ ही देश को उत्सव में डूब जाने का अवसर प्रदान किया है। हरियाणा राज्य के पानीपत शहर का एक छोटा सा गांव है खंडरा। यहाँ के एक किसान परिवार में सतीश कुमार और सरोज देवी के घर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। बचपन में नीरज की दादी बड़े प्यार से उन्हें मलाई, देशी घी और शक्कर से बना चूरमा खिलाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब नीरज 14 वर्ष के थे तो उनका वज़न 80 किलोग्राम से अधिक हो गया था। उनके साथी बच्चे उनके मोटापे के कारण उन्हें चिढ़ाया करते थे। नीरज के चाचा श्री भीम चोपड़ा बच्चों का यह व्यवहार देखकर चिंतित हो उठे। वर्ष 2011 में वे नीरज को पानीपत के खेलकूद स्टेडियम में ले गए। वहाँ जिम्नेजियम में बच्चों को सिखाने वाले शिक्षक से उन्होंने नीरज को स्वस्थ और ठीक आकार में लाने का आग्रह किया। वे चाहते थे कि नीरज का एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित हो। जिम में अपना समय पूरा कर लेने के बाद नीरज घंटों साई सेंटर स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया में बिताने लगे।
परिवार वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वहाँ नीरज ने भाला फेंकने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। श्री भीम चोपड़ा याद करते हुए कहते हैं कि अपने ज़िले के लिए नीरज ने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं। उसका चित्र समाचार पत्र में छपा तो हमें पता चला कि यह एक एथलीट बन गया है। वर्ष 2011 से नीरज ने श्री जयवीर के निर्देशन में भाला फेंकने का अभ्यास करना आरंभ किया। जयवीर बताते हैं कि एक दिन जब नीरज खिलाड़ियों को खेलते देख रहे थे, मैंने उससे पूछा, भाला फेंकेगा? नीरज ने भाला उठाकर फेंका। मैंने आश्चर्य से अपने साथ खड़े खिलाड़ियों की ओर देखा और कहा, इसमें तो नैसर्गिक प्रतिभा है। जयवीर ने नीरज के परिवार को समझाया कि नीरज में भाला फेंकने की प्रतिभा है और परिवार को उसका साथ देना चाहिए। परिवार जयवीर की बात मान गया, पर समस्या इसके लिए संसाधन जुटाने की थी। संयुक्त परिवार के पास खंडरा गांव में 8 एकड़ खेती योग्य भूमि थी। परिवार अपना पुश्तैनी घर भी दोबारा बनवाना चाहता था। नीरज के दूसरे चाचा श्री सुरेंद्र चोपड़ा कहते हैं कि हमने सब कुछ रोक कर नीरज के खेल पर ध्यान देने का निर्णय किया। बाद में जयवीर सहित 4 अन्य खिलाड़ियों के साथ नीरज पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अभ्यास करने चले गए। यहीं पर वर्ष 2015 में उन्हें नेशनल कैंप के लिए बुलावा आया। कोच नसीम अहमद की देखरेख में नीरज एक अच्छे खिलाड़ी बन गए
और उन्होंने अनेक स्पर्धाओं में विजय प्राप्त की। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में योग्यता सिद्ध करने के मात्र 12 दिन बाद IAAF वर्ल्ड अंडर 20 प्रतियोगिता जो पोलैंड में हुई थी में 86.48 मीटर तक भाला फेंककर नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। अब वे एक परिचित चेहरा बन गए थे। टोक्यो ओलंपिक का दृश्य बिल्कुल दूसरा था। मैदान में कोई उनके निकट तक नहीं पहुंच पाया। खेल का आँखों देखा हाल सुनाने वाले नीरज की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। पत्रकारों ने उन्हें सिर आँखों पर बैठा रखा था। नीरज के पिता सतीश जी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अंततः ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। यह अविश्वसनीय सा लगता है। पिछली रात मैंने नीरज से बात की थी और उसकी बातों से लग रहा था कि उसे स्वर्ण पदक जीतने का पूरा विश्वास है। उसने यह कर दिखाया। नीरज ने अपना स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह जी को समर्पित करते हुए कहा कि वे ओलंपिक स्टेडियम में भारत का राष्ट्रगान सुनना चाहते थे। यद्यपि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनका सपना पूरा हो गया। मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा ने अपने पिता का सपना साकार करने के लिए नीरज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पिताजी वर्षों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। एथलेटिक्स में पहले स्वर्ण पदक से उनका सपना आखिर सच हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर स्वर्ग में पिताजी की आँखों में भी आंसू होंगे। नीरज 181 वर्ष बाद एथलेटिक्स में
भारत के लिए सुनहरा सवेरा लेकर आए हैं। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह और सियोल ओलंपिक में पीटी उषा के साथ कई ऐसे क्षण आए जब पदक निकट से छूकर निकल गया। साल दर साल बीतने के साथ एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतना असंभव सा लगने लगा था। फिर हरियाणा गांव की मिट्टी से निकले 23 वर्ष के युवा में ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण जीतकर एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। देश के आंचल को खुशियों से भरने के साथ ही नीरज ने युवा पीढ़ी का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। नीरज के घर की दीवार पर लिखा है, मात्र एक विचार आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। आवश्यकता केवल उचित अवसर मिलने की है।